कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर दिया है 0.37, तो 0.20 ले लेंगे। मीटर में 0.20 और 0.25 बहुत हो जाता है। टाइम्स न्यू रोमन आपने लिया है, वेरी गुड, क्लोज कर दिया। और सबसे अच्छी बात, आपने टेक्स्ट की लेयर चूज करी। मैच करा दो, एक बार टेक्स्ट लिखो और उसको मैच करा दो, MA एंटर से यहां पर प्लेस कर दो, ठीक है। सेम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, यहां पर पैसेज होगा तो पैसेज मेंशन कर देना, वॉशरूम होगा वॉशरूम मेंशन कर देना। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखो मैंने प्रोसेस बताया था ना, 1 2 3 4 5 6, एक सिस्टम बताया था काम करने का। वॉल प्लेस करते, कॉलम प्लेस करते, तीसरा स्टेप सेंटर लाइन को मेंशन करते। इसीलिए लेक्चर मैं क्यों फॉरवर्ड करता हूँ, ताकि उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको सभी लोग। अब सेंटर लाइन कैसे देते हैं ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेल एंटर। अब देखो सेंटर लाइन को बनाने से पहले मैंने क्या कहा था कि यहां पर आप एक सेंटर लाइन अगर नहीं होगी तो किस नाम से होगा, तो वो होगा ग्रिड लाइन के नाम से। देखो ये दिया हुआ है ग्रिड लाइंस, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया मैंने, ग्रिड लाइन की लेयर को चूज कर लिया। एक्सेल एंटर, वी एंटर। वी का मतलब वर्टिकल, पहले का सेंटर क्लिक, दूसरे का सेंटर, तीसरे का सेंटर, चौथे का सेंटर, राइट। अब एक्सेल एंटर, एच एंटर। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, रेक्टेंगल ड्रॉ करना ऊपर के कॉर्नर से नीचे के कॉर्नर तक, उसको ऑफसेट ले लेना। कितना ले लेना, अप्रॉक्स हम इसको लेके चलेंगे 3 मीटर, और रेक्टेंगल की बाहर की लाइनों को ट्रिम कर देंगे, और जो रेक्टेंगल ड्रॉ करा था उसको डिलीट कर देंगे। इन्हीं लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद, ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम CH एंटर करेंगे, और वहां पर हम स्पेसिंग को मेंटेन कर लेंगे, जो भी हमें स्पेसिंग को देना होगा। चेक कर लेना, होगा तो ठीक है, वरना वहां पर पुट कर लेना। आ गया। अब मुझे लग रहा है कि ग्रिड लाइन का जो कलर है बहुत लाइट है, आप डायरेक्टली लेयर के अंदर जाइए, चेक करिए। दिस वन इज ग्रिड लाइन। कलर के बॉक्स पे क्लिक करिए, थोड़ा सा डार्क कलर चूज करिए, ओके। आगे बस। अभी हमने क्या एक्सप्लेन करा था, ये टैग बनाना। टैग कोई बड़ी चीज नहीं है, बन जाएगा। टैग में क्या करना है, जो वर्टिकल है वो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको पहले से ही डिसाइड कर लेना। ये एक कॉमन सी बात है, जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किस पे है हमारा, ग्रिड पे है। अब ये ग्रिड पे है हमारा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर ग्रिड हेड टेक्स्ट लेयर मेंशन है ना वहां पर। और एक काम करना, इसकी वेट को, लाइन वेट को 0 कर लेना। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, CO एंटर करके। चीजों को डिजाइन करना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है, और समझना है कि साइज परफेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। एक छोटे से चेंजेस से आपको फील करोगे कि ड्राइंग्स के अंदर कितना चेंज हो जाता है। डायमेंशंस मेंशन करने का तरीका क्या होता है, ये भी एक बार देख लो। आउटर डायमेंशंस को अलग और इनर डायमेंशंस को अलग तरीके से मेंशन करा जाता है। जैसे एग्जांपल, आउटर और इनर हमारी सेम है,
लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम डायमेंशंस को सर्च करेंगे तो यहाँ पर 2 डायमेंशन दिए, तो डिसाइड कर लो बाहर क्या रखना है और अंदर की डायमेंशंस क्या रखनी है। मैंने सोचा कि मैं इस वाले कलर को आउटर में यूज करूंगा, तो मैंने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, डी एंटर। यहां पर मिलेगा न्यू का ऑप्शन। अब ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा, तो मैंने नाम डाल दिया, दिस वन इज आउटर डायमेंशंस। कंटिन्यू पे क्लिक करा। पहले हम इसके अंदर के चेंजेस करेंगे, ये सारी चीजें ठीक है। टेक्स्ट पे फॉन्ट भी हमारा ठीक है, साइज, एरो का साइज, ओके, सेट करंट। अब यहाँ पर ये जो मीटर मैंने लिखा हुआ है ये एग्जांपल में दिया है, यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके, सेट करंट, क्लोज। अब देखो डायमेंशंस क्लियर हमारी एक्टिव है ना पहले से। टोटल साइज हमारे प्लॉट का कितना है, ये लाइन अटैच होके आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम करना, सिंबल्स एंड एरोज में आना, एरो हेड को ले लेना यहाँ पर आर्किटेक्चर टी, पॉइंट नंबर 1। लाइंस यहाँ पर दी है, एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2 दोनों को अनचेक कर देना, तो ये दोनों लाइंस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लाइंस के अंदर एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स दोनों को चेक करना, ओके करने के बाद सेट करंट, क्लोज। ठीक, डायमेंशंस लीनियर, तो फर्स्ट पूरा साइज, दूसरा सेंटर टू सेंटर। एक बार डायमेंशंस निकालना, डायमेंशंस पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, लीनियर, फर्स्ट टोटल साइज ऑफ द प्लॉट, अगेन सेंटर टू सेंटर, कंटिन्यू पे क्लिक करके अगेन डी एंटर, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई नहीं करेंगे हम, अब हम एक तो लेयर हमारी बन गई आउटर टीम से, अब न्यू पे जाने के बाद मैं एक और बनाऊंगा इनर टीम के नाम से, कंटिन्यू। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं सेम रखूंगा, लेकिन इस बार मैं साइज को थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, क्योंकि इनर डायमेंशंस पे काम करने जा रहे हैं, तो डायमेंशंस हमारी ज्यादा बड़ी और ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ एरिया बहुत छोटे होते हैं ना, तो वहां पर डायमेंशंस आती नहीं है। तो डायमेंशन निकालने से पहले ही चूज कर लेना है यहाँ पर डायमेंशंस के लिए, दिस वन। तरीका समझ लो ताकि आगे के प्रोजेक्ट में दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल हमारे पास किचन है, ये सब सिंबल्स मत लगाना। टोटल साइज हमारा कितना है किचन का, पहला पॉइंट। लेंथ और विड्थ को मेंशन करना है। विंडो से गैप कितना है इसका, इसको मेंशन करना है। डोर का साइज नहीं देना है। इस वॉल से कितना गैप है, वरांडा का साइज हमारा कितना आ रहा है, टोटल साइज कितना है, वॉशरूम का साइज, लेंथ विड्थ, वॉल से गैप, ताकि पता चले सामने वालों को कितनी डिस्टेंस पे बनाई गई है। बेडरूम टोटल साइज पहले मेंशन करो, कितना गैप है विंडो से, सेम, वॉल से गैप, टोटल साइज। अभी ये अलग है, ठीक है, मैच करा लो एमए से, तो ऑटोमेटिकली आपको चेंज कर देगा। इसी तरह सारे रूम के साइजेस को मेंशन करते हुए चलना है। ये एक और हमने आइडिया दे दिया काम करने का। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डायमेंशन को कैसे क्रिएट करना है और कैसे हमें निकाल के दिखाना है ड्राइंग्स के अंदर। एक और बात, कभी कभी क्या होता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं, और प्लेस करने के बाद क्या होता है कि
हम उसकी लेयर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसकी लेयर को चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर दो ऑप्शन है, समझना बात। मैंने डायमेंशंस निकाल ली कहीं भी, और उस डायमेंशन को हमने पुट कर दिया इस वाली लेयर में। अब हम इसको मैच करा लेंगे एम ए एंटर करके, फर्स्ट सेकेंड। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, समझना बहुत अच्छे से, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अब मुझे ये सारी की सारी डायमेंशन एक साथ चेंज करनी है। मैच कराने का मतलब ये है कि ग्राउंड भी चेंज, फर्स्ट भी चेंज, सेकंड भी चेंज, और होगा तो और भी चेंज करना होगा। मैंने डायमेंशन को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सिलेक्ट सिमिलर, डायमेंशन को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सेलेक्ट सिमिलर। तो वो जितनी भी डायमेंशन थी प्लान के अंदर, सारी डायमेंशन सेम लेयर की